बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वैल्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है, ये वो सवाल है जो बहुत ज़्यादा तादाद में आपने हमसे पूछा, क्योंकि इससे पहले हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हुए हैं रिगार्डिंग फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में हम आपके बाकी तमाम सवालों को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि फार्मासिस्ट बनने के लिए किस बात को फॉलो करना होता है, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में फार्मासिस्ट की कितनी पे है, गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट को जॉब लेने के लिए किस क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, क्या फार्मासिस्ट अपना क्लिनिक चला सकता है, क्या फार्मासिस्ट ऑपरेशन कर सकता है, पाकिस्तान से हट के बाहर की दुनिया की अगर बात करें जैसा कि सऊदी अरेबिया, यूएई, वहाँ पे फार्मासिस्ट का क्या फ्यूचर है। ये तमाम सवालात और इनके जवाबात लेने के लिए हमने एक दफ़ा फिर स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर राबिया अहमद साहिबा को। टाइम ज़ाया किए बगैर इनसे गप लगाते हैं और आपके सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपका एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। नहीं जी, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम ज़ाया किए बगैर मुद्दे पे आते हैं। काइंडली ये बताइए कि फार्मासिस्ट बनने के लिए किस बात को फॉलो किया जाता है? फार्मासिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स मैट्रिक करते हैं उसके बाद उन लोगों को इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना होता है एफएससी प्री मेडिकल में। एफएससी प्री मेडिकल में उन लोगों के 60% मार्क्स आने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि उन्हें किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन मिल जाएगा उन बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ही चाहिए होते जी, बहुत अच्छे चाहिए होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कम है गवर्नमेंट, और स्टूडेंट हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें आप सबसे पहले स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ये देखें कि वो यूनिवर्सिटीज़ HEC रिकग्नाइज्ड हैं भी कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि कुछ नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कह देती हैं हम ये भी प्रोग्राम करा रहे हैं, हम वो भी करा रहे हैं, और बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि यार हमें एडमिशन तो गवर्नमेंट कॉलेज में मिला नहीं, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम एडमिशन। तो वो फिर उनका साल ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके फिर मेंटली भी उनको इफ़ेक्ट होते हैं वो बच्चे। और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे हो रहा है कि मार्क्स बच्चों के 60% से कम होते हैं और वो सिर्फ फीसिस के चक्कर में क्या करते हैं, आ जाएं जी आप लोग आ जाएं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब HEC वाले ही आपको अप्रूव नहीं करेंगे, आपको डिग्री नहीं देंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं एडमिशन का। मैंने खुद देखा हुआ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 59% मार्क्स थे, उन लोगों को एडमिशन दे दिया है और उसके बाद साल बाद पता उनको चलता है कि हमें तो डिग्री नहीं मिलेगी। फिर वो लोग कहते हैं आप लोग रिपीट कर लें, आप लोग कोई सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में से रिपीट कर लें तो आप मार्क्स बढ़ा लें ताकि आपका डिग्री का में कोई मसला ना आए। तो यही रिकमेंड करूँगी बच्चों को कि जो है 60% जिनके मार्क्स नहीं है वो फिर उस चीज़ के लिए ना जाएं आगे फार्मेसी करने के लिए। ये अगर जाना तो रिपीट करके एटलीस्ट 60% मार्क्स को मैनेज करें और फिर अप्लाई करें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे हम चलते हैं तो काइंडली ये बताइए कि इंडिया से भी हमें ये बहुत ज़्यादा सवाल आया था कि जी स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है। पाकिस्तान से तो आया ही आया है, बट हमारे इंडियन जो बहन भाई बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सवाल किया कि काइंडली ये बताइए कि स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है। स्कोप ऑफ फार्मेसी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं बहुत ज़्यादा, प्राइवेट जॉब्स भी हैं। तो गवर्नमेंट की मैं डिटेल में इनको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट की सीट्स निकलती हैं। सीट्स में यही होता है कि आपको एक टेस्ट देना होता है, PPSC की तरफ से एक टेस्ट आता है, वो आपने देना होता है। तो A कैटेगरी के जो फार्मासिस्ट हैं वही ये टेस्ट दे सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि A कैटेगरी के फार्मासिस्ट कौन से होते हैं, तो वो फार्मासिस्ट होते हैं जिन्होंने फॉर्म D किया हुआ है। 2003 में फॉर्म D का ये प्रोग्राम आया था जो 5 साल का हो गया, तो उससे पहले फॉर्म B हुआ करता था जो 4 साल का था, जिसको हम कहते थे बैचलर ऑफ फार्मेसी। हाँ जी। तो फॉर्म D जिसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होगा वो होगा A कैटेगरी का लाइसेंस उनका, और फॉर्म B वालों का होगा B कैटेगरी का। जी B कैटेगरी होती है। तो हम A कैटेगरी वाले ही ये टेस्ट दे सकते हैं जिनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है प्रीफिक्स, और वो 5 साल का प्रोग्राम होता है, तो वही टेस्ट दे सकते हैं। वो लोग पास होंगे उस टेस्ट में तो उसके बाद उन लोगों को एक इंटरव्यू भी देना होगा। इंटरव्यू में जो लोग पास आउट हो जाते हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, तो फिर उनकी सीट्स निकलती हैं। अब उसमें गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स आती हैं। एक आ जाती है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज में जॉब होती है, एज एन एनालिस्ट जॉब होती है। उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे जॉब होती है। बहुत ड्रग इंस्पेक्टर जो आप बता रही हैं ये फार्मासिस्ट होते हैं? हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब ये तो बड़े टैकी वाली जॉब है, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं कभी फार्मेसी में जाए तो वहाँ पे बड़ी हलचल मची होती है, तो वो बताते हैं यार ड्रग इंस्पेक्टर का छापा है तो बड़ा खाबे का इंतजाम हो रहा होता है, तो वो तो बड़ी टैकी वाली जॉब है। 17 स्केल की ये जॉब होती है और इसकी बड़ी वर्थ है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि बड़ा टेक का होता है। तो इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जॉब होती हैं डॉक्टर्स की, फार्मासिस्ट की,
तो इसके अलावा यहाँ पर ये तो गवर्नमेंट सीट्स निकालते हैं ना, इसके अलावा यहाँ पर आ जाती हैं जॉब प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है। दूसरा ये कि आप अपनी सेल्फ फार्मेसी खोल सकते हैं, अपनी फार्मेसी भी तो खोल सकते हैं ना। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में आपकी जॉब होती है। कम्युनिटी फार्मेसी के अलावा आपको आप अगर अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं। क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं? वो आप क्लिनिकल फार्मेसी करेंगे 2 साल की क्लिनिकल फार्मेसी होगी, उसके बाद आप अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अच्छा, जैसे MBBS वाले क्लिनिक करते हैं तो वो फार्मासिस्ट भी ये 2 साल का कोर्स करके जी क्लिनिकल फार्मेसी पढ़कर 2 साल की, और वो भी उसके clinic बाद खोल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल खोल सकते हैं। तो ये बताएं कि क्या फार्मासिस्ट ऑपरेशन भी कर सकता है? फार्मासिस्ट ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको MD करना ज़रूरी है। MD क्या है जी? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फिर आप क्या करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे। अब आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हैं, आप उसकी सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट की हो गई, नेफ्रोलॉजी हो गई। अच्छा, मतलब आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लें तो आप भी चीर फाड़ कर सकते हैं। हाँ जी ज़बरदस्त। यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी कि जो फार्मासिस्ट है वो अगर 2 साल का कोर्स कर ले तो वो अपना क्लिनिक कर सकता है, जैसे MBBS डॉक्टर करते हैं। और ये जिसका फरमा रही हैं MD कर लें तो आप भी MBBS डॉक्टरों की तरह चीर फाड़ कर सकते हैं। हाँ ज़बरदस्त जी। तो ये रास्ते तो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं फार्मासिस्ट के लिए भी। ये बाहर की स्टडीज़ कर लें, वहाँ जर्मनी में करवाते हैं MD, तो ये कर लें तो आप सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में एक फ्रेश ग्रेजुएट की पे कितनी है फार्मासिस्ट की? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जॉब लगती हैं उनमें आपकी आ जाती है 45,000 to 50,000 आपकी जॉब लग सकती है, स्टार्टिंग पे है, सैलरी हो सकती है जी ऐसे। अच्छा, ज़बरदस्त। और हम अगर चले जाएं फार्मेसी के अंदर कि फार्मासिस्ट अपना ये जिसमें होता है जी, फार्मेसी के अंदर बुला लिया जाता है, उनकी कितनी पे होती है? कम्युनिटी फार्मेसी में आपको 30 to 35,000 आपकी जॉब लग जाती है। ये भी स्टार्टिंग है? हाँ जी फ्रेश ग्रेजुएट की मैं आपको बता रही हूँ। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके साल बढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, तो ये भी आपकी फिर वो तो हर जगह पे आपके प्रमोशन भी, आपकी सैलरी की भी इंक्रीमेंट हो जाती है, सारा कुछ होता है। और उसके अलावा इंडस्ट्री में जो आपके लगते हैं, इंडस्ट्री में भी आपको 30 to 35,000 आपकी जॉब लग जाती है। रोटी पानी होती है? जी इसमें सब कुछ शामिल होता है। मोबाइल अलाउंसेस, मेडिकल, ये वो चीजें होती हैं? मेडिकल तो नहीं है, पिक एंड ड्रॉप एंड लंच ये आपको प्रोवाइड वो करते हैं, अदर देन सैलरी इंडस्ट्री वाले। अच्छा, ये रास्ते तो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, इसका मतलब है ऐसे है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बता रही हैं कि रास्ते बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है पाकिस्तान में। आपने ऐसा नक्शा खींचा है कि सरकारी अपना अस्पतालों में चले जाएं, वहाँ पे भी नौकरी बैठी हुई है जी। आप ये कह रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ पे भी नौकरियाँ बैठी हुई हैं। इंडस्ट्री में भी आपने ज़बरदस्त किस्म का वो बता दिया कि जी बड़ी बड़ी अपना नौकरियाँ, पे आप बता रही हैं 35,000 30,000 से नीचे आप बात नहीं कर रही हैं। अगर इतना शुगल है तो फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस क्यों 15-15 हज़ार के ऊपर रखवा रहा है? फार्मासिस्ट लाइसेंस, ये तो फिर अब इनकी तरफ से गफलत है ना, फार्मासिस्ट की तरफ से, कि वो लाइसेंस अपना दे देते हैं, जो कि इलीगल है कि आप अपना लाइसेंस दे दें। वहाँ आप जॉब नहीं कर रहे, आपने जस्ट दिया हुआ है और उसके पैसे आप ले रहे हैं, तो ये इलीगल है। कहीं ये रंगबाजी तो नहीं हो रही है डॉक्टर साहब कि ये अपना लाइसेंस भी रखवा देते हैं 15,000 के ऊपर? ये तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम रेट जा रहा है 15,000, इससे आगे बात जा चुकी हुई है कि ये लाइसेंस भी रखवा देते हैं और दूसरी तरफ अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं। क्या ये तो नहीं कोई सीन चल रहा है? ऐसा ही है, ऐसा भी है, क्योंकि वो दोनों तरफ से कमाना चाह रहे हैं ना। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किस्म की कि आप यहाँ से पैसा कमा लें, तो वो उस चीज़ को नहीं छोड़ते। वो बेशक इलीगल है, वो कहेंगे कि हमें तो आ रहा ना, कोई बात नहीं, इलीगल हुआ तो क्या है। इलीगल के साथ वैसे ये अनएथिकल भी है ना, कि आप अपना एक जगह पे आपने लाइसेंस रखवा दिया हुआ है चंद हज़ारों के लिए, 15,000 हो जाए 20,000 हो, जितनी भी है, लेकिन आप वहाँ पे बैठे नहीं हुए हैं, तो ये तो अनएथिकल होगा। अनएथिकल भी है। उसके बाद आपको जो है वो जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है, अगर ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाए और आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपकी लाइसेंस वहाँ पर लगा हुआ है उस फार्मेसी पे या जहाँ पर भी, तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो शायद वो खाबे का जो इंतजाम कर रहे होते हैं वो इसलिए होता होगा ना? जी बिल्कुल, कि ज़रा शफकत कीजिएगा, हाथ थोड़ा रखिएगा, ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपने ऑडियंस के ये तमाम सवालात को एड्रेस किया। होपफुली आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई और सवालात हैं आपके माइंड में, काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम इनको फिर से दावत दे देंगे, फिर से इनको तकलीफ़ देंगे और आपके सवालात इनसे फिर पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आप जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहें आवाम को? मेरा मैसेज फार्मासिस्ट को ये है कि ऐसा ना सोचें कि स्कोप नहीं है पाकिस्तान के अंदर। स्कोप बिल्कुल है, बहुत है स्कोप। डिपेंड करता है कि आपकी काउंसलिंग कैसी हुई हुई, आप लोगों को पता भी है कि कौन कौन सी जॉब में और वो आपको किस तरह से मिलेंगी। आप लोग अपनी CV मेंटेन करें, आप लोग जो करंट सिनेरियो से जो हैं वो अवेयर रहें। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये कि अपनी डिग्री पे ट्रस्ट करें और अपनी बिला वजह जो है वो लाइसेंस को इधर उधर ना दें कि आप लोग ही वर्थ ख़राब करते हैं अपने प्रोफेशन की, तो फिर बाद में ये क्लेम नहीं हम कर सकते कि नहीं यार फार्मासिस्ट की यहाँ पर वर्थ नहीं है। हर जगह पर है, यहाँ पर जॉब्स इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा है, 55% जितने प्रोडक्शन है फार्मासिस्ट की
फिर इंडस्ट्रीज़ में उनको जॉब मिलती हैं। इवन जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं जितनी भी, उनमें से 30% जो है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल है, बाकी सारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो मतलब जॉब्स की तो कोई बात ही नहीं है, जॉब हर बंदे को मिलती है अनटिल और अनलेस वो करना ना चाहे जॉब, उसको कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आप अपनी सीवीज़ मेंटेन करें, जहाँ से भी थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस मिलता है तो अपनी सीवी को बिल्ड करें। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई छोटा काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई आहिस्ता आहिस्ता ही सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं ना। जब तक आप सीवी ही नहीं बिल्ड करेंगे तो आपको नेक्स्ट आगे कहीं पर भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जब तक आप कोई छोटी जॉब नहीं करेंगे। तो मेरी तरफ से तो यही आप लोगों को पैगाम है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हैं। आगे कुछ सवाल आएंगे तो हम आपको अभी से बता देते हैं कि फिर से आपको हम तकलीफ़ देंगे। जी जी इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आने के में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।